हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान हमारे किन चीज़ों से प्रश्न होते हैं और श्री कृष्ण भगवान हमारे किन कारणों से नाराज हो सकते हैं। क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि श्री कृष्ण भगवान अधिकतर बार नाराज होते ही नहीं हैं। वो तो इतने अच्छे हैं कि वो किसी से नाराज हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड या देवताओं की, पूरे ब्रह्मांड की और देवताओं की आधारभूत शक्ति है श्री कृष्ण भगवान। ये तो हम सबको पता है कि श्री कृष्ण भगवान ही सर्वेश्वर है, श्री कृष्ण भगवान ही परमपिता परमात्मा है, श्री कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे करते भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही हैं। वेदों में कहा गया है कि जन्मा प्रत्येक व्यक्ति शुद्र होता है और शुद्धि संस्कार के द्वारा ही द्विज बनता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूप से समझ लेता वह ब्राह्मण कहलाता है। जब ब्राह्मण और अधिक पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव या भक्त बन जाता है। तो कहने का अर्थ तात्पर्य क्या है कि जो भी ब्राह्मण है, जो भी संत हैं, उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए, उनको कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, अपनी वाणी से कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए, हमें संतों की सेवा करनी चाहिए, हमें ब्राह्मणों के साथ कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण के साथ हमारे भूल से भी हमसे कोई अपराध हो गया है, उसकी भी हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण और संतों और जो कृष्ण भगत हैं उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे श्री कृष्ण भगवान छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको हमें अपनी वाणी से कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। हमें संतों का इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे को रास्ते में कोई संत मिल जाए तो उनको प्रणाम करें, उनकी सेवा करें। और दूसरी चीज़, श्री कृष्ण भगवान जी को गाय अति प्रिय थी, तो हमें गायों की भी सेवा करनी चाहिए, गायों की देखभाल करनी चाहिए, गायों को हरा चारा डालना चाहिए, गायों को पानी पिलाना चाहिए, गायों की इतनी सेवा करनी चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान खुद मजबूर हो जाए कि ये मेरा भक्त है, ये कितनी सेवा कर रहा है गायों की, तो वो अपने साथ खुद गायों की सेवा करने के लिए हमारे साथ आ जाए। श्री कृष्ण भगवान जी को गाय बहुत ज़्यादा प्रिय है। एक चीज़ और, हमें वो सब करना चाहिए जो हमारे ठाकुर जी को पसंद है। अगर हम कृष्ण भगत हैं तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि ठाकुर जी को प्रसन्न करें। क्योंकि जो इनको जो चीज़ें पसंद है ना, अगर वो हम सब करेंगे ना तो हमारे ठाकुर जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हमारे ठाकुर जी बहुत दयालु हैं। अगर हम इनके चलाए हुए मार्ग पे चलेंगे, हमेशा धर्म का रास्ता अपनाएंगे, हमेशा हम त्याग समर्पण सब कुछ ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे, तो श्री ठाकुर जी हम पे बड़ी कृपा बरसाते हैं। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। राधे राधे।